स्टेशन पर बैठा बूढ़ा सबको गरीब लगा, लेकिन पुलिस आते ही सलाम कर गई। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। शहर का बड़ा रेलवे स्टेशन लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था, कोई अपने परिवार को विदा कर रहा था, तो कोई चाय की दुकान पर खड़ा हाथ सेंक रहा था। हर तरफ शोर था, अनाउंसमेंट्स की आवाजें थी, भागती हुई जिंदगी थी। लेकिन उसी भीड़ के एक कोने में प्लेटफॉर्म नंबर 3 की टूटी हुई बेंच पर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी उम्र करीब 70 साल होगी। सफेद बिखरे बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, पैरों में टूटी चप्पल, कंधे पर पुराना सा झोला और बदन पर फटा हुआ कंबल। लोग आते जाते उसे देखते, फिर नजरें फेर लेते। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, भिखारी बाबा बैठा है। कुछ लोग दया दिखाते हुए उसके सामने 2 रुपए फेंक देते, लेकिन बूढ़ा आदमी कभी हाथ नहीं फैलाता था। वो उन पैसों को उठाता भी नहीं था। वो बस चुपचाप सामने पटरी की तरफ देखता रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर सुबह ठीक 6 बजे वो वही आकर बैठ जाता, फिर देर रात तक बिना कुछ कहे बैठा रहता। स्टेशन के चाय वाले रमेश को उसकी आदत पता थी। रमेश कभी कभी उसे 1 कप चाय दे देता। बाबा, कुछ खा भी लिया करो। बूढ़ा हल्की मुस्कान देता और कहता, भूख पेट की नहीं बेटा, दिल की है। रमेश उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन उसके चेहरे का दर्द जरूर समझ जाता था। एक दिन रमेश ने पूछा, बाबा, आप रोज यहां किसका इंतजार करते हो? बूढ़े ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक छोटा बच्चा था, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, हंसता हुआ, और उसके साथ वही बूढ़ा आदमी जवान उम्र में खड़ा था। बूढ़े ने फोटो को सहलाया और बोला, अपने बेटे का। रमेश चौंक गया। बेटा? कहां है आपका बेटा? बूढ़े ने गहरी सांस ली। पता नहीं, शायद इसी शहर में कहीं होगा। शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रमेश पास बैठ गया। क्या हुआ था बाबा? बूढ़े ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। जब मेरा बेटा छोटा था ना, उसकी मां जल्दी चली गई थी। मैंने उसे मां और बाप दोनों बनकर पाला। दिन में मजदूरी करता था, रात में रिक्शा चलाता था। कई बार खुद भूखा सोया, लेकिन उसे दूध जरूर पिलाया। उसके स्कूल की फीस भरने के लिए मैंने अपना खून बेचा था। रमेश की आंखें भर आई। बूढ़ा बोलता गया, जब बारिश होती थी तो मैं खुद भीग जाता था, लेकिन बेटे पर छाता रखता था। जब उसे बुखार आता था तो पूरी रात जागकर उसके सिर पर पानी की पट्टी रखता था। वो कहता था, पापा, मैं बड़ा होकर आपको राजा बनाऊंगा। कुछ पल के लिए बूढ़ा चुप हो गया। उसने कांपते हाथों से फोटो को फिर देखा। फिर बड़ा हुआ, पढ़ा, नौकरी मिली, शहर चला गया। शुरू में फोन करता था, कहता था, पापा, जल्दी आपको अपने पास बुलाऊंगा। फिर फोन कम हो गए, फिर बंद हो गए। रमेश ने पूछा, आपने ढूंढा नहीं? बूढ़ा हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। बहुत ढूंढा बेटा। गांव से शहर आया, कई दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन बड़े लोगों तक गरीब बाप पहुंच नहीं पाता। एक बार उसके ऑफिस गया भी था। गार्ड ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कहा, साहब बहुत बड़े आदमी हैं, तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते। रमेश की आंखों से भी आंसू निकल आए। फिर आप यहां क्यों बैठते हो? बूढ़े ने स्टेशन की तरफ देखा और बोला, क्योंकि जब वो छोटा था मैंने उसे यहीं से शहर भेजा था। उस दिन उसने कहा था, पापा, मैं एक दिन लौटकर जरूर आऊंगा। बस मुझे आज भी उसके लौटने का इंतजार है। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। भीड़ उतरने लगी। हर कोई अपने किसी अपने से मिल रहा था। कोई मां बेटे को गले लगा रही थी, कोई पत्नी पति को, कोई बच्चा पिता की गोद में जा रहा था। लेकिन बूढ़ा आदमी वही बैठा रहा, अकेला। उसकी आंखें हर चेहरे को गौर से देखती, फिर बुझ जाती। शाम ढल गई, ठंड बढ़ गई,
रमेश ने उसे रोटी दी। बूढ़े ने आधी रोटी कुत्ते को खिला दी। रमेश बोला, आप खुद भूखे हो। बूढ़ा मुस्कुराया, मैं भूख का आदी हूं। ये नहीं है। रात के करीब 9 बजे अचानक स्टेशन पर हलचल हुई। 2 पुलिस जीपें अंदर आई। कुछ अफसर तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। लोग रास्ता छोड़ने लगे। सब सोचने लगे, क्या हुआ, कौन आया? और तभी सबकी नजर उस बूढ़े आदमी पर जाकर टिक गई। स्टेशन पर अचानक सन्नाटा छा गया। जो लोग कुछ देर पहले उस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहे थे, अब हैरानी से उसे देखने लगे। 2 पुलिस जीपों से कई जवान उतरे। उनके साथ एक बड़े अफसर भी थे। सीने पर चमकते सितारे, चेहरे पर सख्ती, चाल में रौब। लोग सोच रहे थे, किस अपराधी को पकड़ने आए हैं? लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो बड़ा अफसर सीधे उस बूढ़े आदमी के सामने जाकर रुका। उसने कांपते हाथों से अपनी टोपी उतारी और पूरी इज्जत से सलाम ठोक दिया। पूरा स्टेशन सन्न रह गया। चाय वाला रमेश के हाथ से कप गिर गया। बच्चे चुप हो गए। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, उसे पुलिस सलाम कर रही थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पानी भर आया। अफसर की आंखें भी नम थी। वो टूटती हुई आवाज में बोला, पिताजी। ये सुनते ही स्टेशन में खड़े हर इंसान का दिल कांप उठा। वो कोई और नहीं, उसी बूढ़े आदमी का बेटा था। अब शहर का बड़ा पुलिस अधिकारी बन चुका था। बूढ़े के हाथ से पुरानी फोटो नीचे गिर गई। उसने कांपते हुए बेटे का चेहरा छुआ। अर्जुन, तू? अफसर घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश भी रो पड़ा। कुछ देर तक दोनों सिर्फ रोते रहे, जैसे बरसों का दर्द आज बाहर निकल रहा हो। फिर बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तूने इतने साल क्यों नहीं याद किया? अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। पिताजी, मैं गुनहगार हूं। जब नौकरी लगी, मैं बड़े लोगों में खो गया। मुझे आपका फटा कुर्ता, आपका गरीब होना, सब शर्म लगने लगा। मैंने खुद को बड़ा आदमी समझ लिया। मैंने सोचा बाद में ले जाऊंगा, लेकिन समय निकलता गया। फिर हिम्मत ही नहीं हुई आपके सामने आने की। पूरा स्टेशन रो रहा था। बूढ़े ने आंसू पोंछे। मैं रोज यहां बैठता था बेटा, क्योंकि तू यहीं से गया था। तूने कहा था, पापा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं बहुत छोटा निकला पिताजी, आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। फिर उसने जेब से रुमाल निकाला और पिता के फटे पैरों को साफ करने लगा। लोगों के दिल पिघल गए। एक औरत रोते हुए बोली, हमने इन्हें भिखारी समझा। एक आदमी बोला, हम इंसान पहचानना भूल गए। रमेश दौड़कर आया। उसने बूढ़े के हाथ पकड़ लिए। बाबा, मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। बेटा, गरीब कपड़ों से होता है, दिल से नहीं। इतने में बूढ़े को तेज खांसी आई। उसका शरीर कांपने लगा। अर्जुन घबरा गया। डॉक्टर बुलाओ, जल्दी। पुलिस वाले दौड़े, लेकिन बूढ़े ने बेटे का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, अब जाने का समय आ गया है। अर्जुन चीख पड़ा। नहीं पिताजी, अभी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। आज मैं बहुत खुश हूं। जिस बेटे के इंतजार में रोज बैठता था, वो आज खुद चलकर आया। अब कोई गिला नहीं। उसने कांपते हाथ से बेटे के सिर पर हाथ रखा। खुश रहना बेटा, और कभी किसी गरीब बाप से शर्म मत करना। इतना कहकर बूढ़े की गर्दन एक तरफ झुक गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। पिताजी, उठो, मैं आ गया हूं। देखो, आपका बेटा आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा स्टेशन रो रहा था। पुलिस जवानों की आंखें भी नम थी। अर्जुन ने पिता को अपनी गोद में उठा लिया
और फूट फूट कर रोता रहा। अगले दिन पूरे शहर ने देखा। एक बड़े पुलिस अफसर ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। वो नंगे पैर चल रहा था और हर कदम पर रो रहा था। उस दिन शहर ने सीखा, ऊंचा पद इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बाप के कदमों में झुकना इंसान को बड़ा बनाता है। जो माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उन्हें बोझ मत समझना, क्योंकि एक दिन वही तस्वीर बनकर रह जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे।